Sir, I read your English translation of the Bhagavad Gita quotes from Adhyay 2 to 57 on your Facebook page, where it has been said, "He who is unattached to everything and meeting with God and evil neither rejoices nor recoils. His mind is stable." Sir, but often people take advantage of such natural, stable people, thinking that it is easy to fool them. The second thing is, many a times when the time comes, these very stable people's attitude is beyond tolerance. Please clear this dilemma. मैंने आपका सवाल सुना। आपने इस श्लोक को समझने की कोशिश अवश्य करी, लेकिन दुर्भाग्य से आप पूरी तरह समझ नहीं पाए। कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य जो कुछ भी शुभ या अशुभ के प्राप्त होने पर न खुश होता है न दुखी होता है, वो स्थिर चित्त पुरुष परमात्मा के निकट होता है ना। अब एक चीज समझें कि यदि किसी को कुछ पाना नहीं है और खोने का डर ही नहीं है, क्योंकि जो ये मानता है कि परमात्मा सब कुछ जानता है और वो ही एकमात्र करता है, जो ये मानता है कि मुझे जो देने योग्य है वो परमात्मा देता चला जाएगा, मैं उसमें शुभ अशुभ पाप पुण्य तेरा मेरा लाभ हानि का चुनाव क्यों करूं, ऐसा स्थिर चित्त पुरुष कभी विचलित नहीं होगा। अब आप कह रहे हैं कि ऐसे स्थिर चित्त पुरुष को लोग बाग बेवकूफ बना जाएंगे। अरे कृष्ण को कौन मूर्ख बना सकता है? एक चीज समझना, मनुष्य को मूर्ख तब बनाया जा सकता है जब उसके भीतर भय या लोभ हो, है ना। ऐसे स्थिर चित्त पुरुष के भीतर न भय होता है न लोभ होता है, उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। बेवकूफ तो आम मनुष्य को बनाया जा रहा है भय और लोभ देकर, है ना। 5 रुपए का धागा 200 रुपए में किसको बेचा जा रहा है? ये लोभ करने वाले मनुष्य को ही पंडित बेच रहा है ना। 2 रुपए का लड्डू 1 रुपए का केला आप 500-500 रुपए देकर मंदिर से लेके आ रहे हैं, तो बेवकूफ आप बन रहे हैं, स्थिरचित पुरुष नहीं बन रहा है। इस बात को समझ लेना। जो बेचारा इतना परेशान है जीवन में कि 100-100 रुपए कमाने के लिए कुंडली बना रहा है, उससे कुंडली कौन बनवा रहा है? आप बनवा रहे हैं। सो मेहरबानी करके इस चीज को समझ लेना कि जो शुभ या अशुभ से विचलित नहीं होता, उसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बेवकूफ उसे बनाया जा सकता है जो लाभ या हानि से विचलित होता है, जो भय या लोभ से विचलित होता है। और आपने एक बात और कही, अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये बात आपने अपनी समझ से कही, क्या आपने जीवन में वाकई कोई स्थिरचित पुरुष देखा है या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपने जो बात कही वो सही है। आप कह रहे हैं कि अक्सर ऐसे स्थिरचित व्यक्ति का बिहेवियर अनेक समय बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। ये बात तो सही है ना। कृष्ण का बिहेवियर अनेक समय आम लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति गलत का साथ नहीं देगा, आपके स्वार्थ की पूर्ति नहीं करेगा। और चूंकि आम मनुष्य स्वार्थ की दृष्टि से देखता है, वो सोचता है कि ये स्थिरचित मेरे पिताजी हैं, लेकिन वो स्थिरचित है तो फिर आपके पिताजी नहीं है, वो 24 घंटे न्यायाधीश है। सो ये बात आपकी सही है कि ऐसे स्थिरचित व्यक्ति के हर व्यवहार को पचाना स्वार्थी और पक्षपाती मनुष्य के लिए आसान नहीं होता। सो उम्मीद है ये बात भी आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ,
ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।